हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर हमने चर्चा कर ली थी। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पर पूरी क्लास कवर कर ली है एंड अब हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चन आंसर्स पर, यानी कि इसके प्रश्न और उत्तर पर, कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन कह रहा है द सोल्यूशन यूज्ड इन वोल्टिक सेल है, यानी कि जो वोल्टिक सेल होते हैं उसमें सोल्यूशन जो यूज होता है, जो विलेन का हम उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो जो सोल्यूशन यहाँ पर यूज होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है जो इस वोल्टिक सेल में हम उपयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटता है और आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के, यानी कि धारा प्रवाह करने के लिए आयन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक आ। एक कॉइल है, यानी कि एक कुंडली है जिसमें हमने यार बहुत सारे नंबर ऑफ फेरे किए हुए हैं। ठीक है। और इसमें अगर धारा जा रही है, यानी कि ये हो गई करंट कैरिंग कॉइल, तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी कि जो करंट कैरिंग कॉइल है ये मैग्नेट की तरह काम करती है, ये चुंबक की तरह हमारा काम करती है। सो मैग्नेट की तरह ये बिहेवियर शो करेगी, क्योंकि इसके अंदर करंट है, यानी कि धारावाही है, और कुंडली है, तो धारा प्रवाह हो रहा है इस कुंडली में, तो ये एक चुंबक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही उत्तर हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टिक सेल, यानी कि जो ड्राई सेल्स होते हैं, जो सूखे, जो हम सेल कहते हैं, जिनके अंदर बेसिकली आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग नहीं होता, वो कम पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब चलित, हम एक जगह से दूसरी जगह जिनको लेके चल सकते हैं, दैट आर नोन एज पोर्टेबल। तो ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टिक सेल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि ड्राई सेल्स तो पोर्टेबल होते हैं, उनको तो जेब में रख के हम इजिली मूव करा सकते हैं। वोल्टिक सेल में थोड़ी प्रॉब्लम है, वोल्टिक सेल में लिक्विड स्टेट होती है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट छलक सकता है, स्प्लैश हो सकता है, तो वी कैन नॉट कैरी इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, बट यस ड्राई सेल्स कैन बी कैरिड, यानी कि ड्राई सेल्स को हम रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अ कॉइल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। एक कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनेगी? जब सिर्फ इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी कि एक कुंडली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, यानी कि वो बनती है हमारे पास एक वैद्युत चुंबक। तो वो कब बनती है वैद्युत चुंबक? जब सिर्फ उसमें धारा प्रवाह करती है, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो क्या ये बात सही है? तो किसी भी करंट, मतलब आप कह सकते हो वायर हो, या आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा हो, वट एवर, इसके अंदर से अगर आप करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेट का काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया करंट, मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसी चीज या एक ऐसा, आप कह सकते हो हमारे पास आपके वायर है, या आपके पास कोई सोलेनॉइड है, कोई कॉइल है, जिसके अंदर आपने धारा प्रवाह की और वो कैसे काम करने लगा है? वो काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो कोई भी कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही है वो तभी करेगी जब उसके अंदर से धारा प्रवाह करेगी। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट मोर आयरन पेपर क्लिप्स देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ बैटरी ऑफ टू सेल्स। यानी कि आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जिसके अंदर एक सिंगल सेल लगाया, ठीक है, वो ज्यादा आयरन को अट्रैक्ट करेगा क्या? वो ज्यादा आयरन को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर सिंगल सेल लगा हुआ है, ठीक है, तो जब सिंगल सेल लगा है यानी कि एक सेल लगा हुआ है, और अगर एक सेल यहाँ पर लगा है तो एक सेल के इसलिए एक सेल लगा है तो इसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। जब उसमें करंट ज्यादा फ्लो नहीं करेगा तो उसके अंदर से यहाँ पर करंट भी कैरी नहीं होगा, या आप कह सकते हो कि उसके अंदर उतना करंट फ्लो नहीं होगा जितना दो से होगा। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। सिंगल सेल वाला कम अट्रैक्ट करेगा, जबकि ज्यादा सेल वाला या दो से ज्यादा अगर सेल जिसपे लगे हैं वो मोर और मोर करंट उसमें फ्लो करेगा और वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा पेपर क्लिप्स को। आप ये बात समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या है? मोर द बैटरी वी आर यूजिंग द मोर द करंट वी आर ड्रॉइंग। जितना ज्यादा हम बैटरी, आप कह सकते हो जितना ज्यादा हम बैटरी का उपयोग कर रहे हैं उतना ज्यादा करंट उसमें प्रवाह कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो वोल्टिक सेल में यूज हो रहे हैं, यानी कि जो वोल्टिक सेल में हम सॉल्यूशन यूज करें उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो करंट कैरिंग कॉइल होती है, यानी कि जो ऐसी कॉइल होती है जिसमें करंट फ्लो करता है, उसको मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। ट्राई सेल्स पोर्टेबल होते हैं, इजीली पोर्ट कर सकते हैं, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। तो ट्राई सेल जो पोर्टेबल होते हैं उनको हम वोल्टिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। और एक कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है वो तभी करेगी जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बिल्कुल, क्योंकि धारा प्रवाह करेगी तभी तो वो चुंबक बनेगा। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सिंगल सेल है, अगर उसमें सिर्फ एक ही सेल लगा है तो कम
आकर्षित करेगा चीजों को। अगर उसमें 2 सेल लगे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करेगा वो चीजों को। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो बेसिकली याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा चीजों को आकर्षित करता है, मोर एंड मोर आप कह सकते हो पेपर क्लिप्स को या उसको अट्रैक्ट करेगा। डबल सेल में जब सिंगल सेल लगा होगा तो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वो नहीं बनेगा। यानी कि सीधी सीधी बात ये है, यानी कि अगर यहाँ से सीधी सीधी बात देखी जाए और समझी जाए तो बात सिंपल सी ये है, ज्यादा धारा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, कम करंट तो कम स्ट्रॉन्ग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें कब मिलेगा, जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी कि ज्यादा धारा फ्लो करेगी, ज्यादा धारा प्रवाह करेगी तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक इलेक्ट्रिक करंट है, धारा जो प्रवाह कर रही है किसी नाइक्रोम की वायर में बहुत ही छोटे टाइम के लिए कर रही है, ठीक है। तो वायर वार्म हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर करंट जो है बहुत ही छोटे समय के लिए फ्लो कर रहा है ना। तो द वायर बिकम्स वार्म। और सेकंड कह रहा है द मैग्नेटिक कंपास बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे होगा क्या, तो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए जा रहा है, बहुत ही कम समय के लिए। तो जब बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए जाएगा तो तार के लिए ना बेसिकली जितना ज्यादा आप करंट टाइम के लिए फ्लो कराओगे उतना ज्यादा ये हीट होगी। तो हीट होने के लिए आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि समय का मान बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर के बहुत ही छोटे समय के लिए तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कंपास निडल हल्का सा डिफ्लेक्ट होगी फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक कंपास निडल है ये डिफ्लेक्ट होगी, चाहे छोटे ही समय के लिए आप इस पर करंट फ्लो कराओ। लेकिन अगर आप इसमें समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ इस पर करंट फ्लो कराओगे तो हमारे दोनों आंसर एकदम राइट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ओनली सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, छोटे से समय के लिए, क्योंकि नाइक्रोम वायर इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें टाइम चाहिए, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है, प्रतिरोध उसमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट है मैच द आइटम इन अ कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी के आइटम आपस में क्या करने हैं, हमें जोड़ने हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वोल्टिक सेल, तो वोल्टिक सेल क्या है, वोल्टिक सेल जो बेसिकली है हमारे काम, वो किस काम आता है, तो वोल्टिक सेल हमारे आता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। तो वोल्टिक सेल में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये याद रखना। तो वोल्टिक सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि बिजली उत्पन्न करेगा जब इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन क्या करता है, देखो आयरन हो गया हमारे पास प्रेस। तो प्रेस बेसिकली अगर हम इस पे बटन दबाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो प्रेस गर्म हो जाएगी, तो इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हम अपने कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो कैसे कर पाते हैं, जब ये इलेक्ट्रिक आयरन वार्म अप होगी, हीट होगी। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर जो बेसिकली होती है वो हीटर बनाने के ज्यादातर काम आती है, क्योंकि नाइक्रोम वायर गर्म होती है और गर्म होने के बाद वो हीट इफेक्ट शो करती है। तो जैसे हीटर होते हैं वो कब काम आते हैं, सर्दियों में, जब बेसिकली हमें हीट की जनरेशन चाहिए होती है, लकड़ी जलाने का टाइम ना हो या कुछ ना हो, तो हीटर कैन बी यूज्ड, हम इसमें हीटर यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि धारा से चुंबक बनाना। तो ये तभी उपयोग में लाया जाएगा, ये तभी होगा जब इसके अंदर धारा प्रवाह कराई जाएगी और ये चुंबक बन जाएगा, तो ये इस पर कार्य करता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को, मैच द कॉलम को, एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज, अब जो नाइक्रोम की वायर है यानी कि जो नाइक्रोम की तार है, हम उसको क्यों इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, बिकॉज इट, क्योंकि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, इज चीपर देन कॉपर एज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है यहाँ पर कहानी, कि जो नाइक्रोम की वायर है उसको हम क्यों उपयोग में लाते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, यानी कि बार बार हीटिंग डिवाइसेस में उसका उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे हीटर है हमारे घरों में, आप देख सकते हो गीजर है, बेसिकली नाइक्रोम की वायर वहां पर यूज हो रही है, क्यों है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये बहुत अच्छा चालक है प्रवाह करने का, धारा प्रवाह करने का, बिजली का एक अच्छा चालक है। जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, यानी कि जितनी आप इसमें करंट देते हो उससे ज्यादा हीट उत्पन्न करता है, इज चीपर देन कॉपर, कॉपर से सस्ता होता है, इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एक बात तो तय है कि गुड कंडक्टर तो नहीं है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो गुड कंडक्टर्स में तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जैसे कॉपर वायर, तो गुड कंडक्टर तो ये नहीं है। जनरेट मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, बिल्कुल ये क्या करता है, अगर हम इन्हें हीटर बना रहे तो ऑब्वियसली इसको करंट में हीट इफेक्ट शो ज्यादा दिखाना पड़ेगा, यानी कि ऊष्मा का आप कह सकते हो ऊष्मा का उत्सर्जन ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो उतना ज्यादा ये क्या करेगा, हीट को डेवलप करेगा। चीपर तो नहीं है ये कॉपर से, और इज इंसुलेटर, इंसुलेटर भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर होता तो इससे तो बिल्कुल ही धारा प्रवाह नहीं करती, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, इनसे तो बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं करता, इट इज नॉट एन इंसुलेटर।
सो हमें यहाँ पर पता लग गया कि नाइक्रोम वायर को कॉमनली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, धारा का उत्पन्न धारा पे ये ज्यादा से ज्यादा करंट पर हीट डेवलप करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर और अ स्टोव आर ऑफन कंसिडर्ड मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल heating method like burning firewood or a charcoal. Give reason to support this statement considering societal impact. अब वो कह रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, जैसे हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, इंडक्शन यूज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले, ठीक है, ये ज्यादा यूज किए जाते हैं, कन्वीनियंट भी हैं, आसान भी हैं। ट्रेडिशनल हीटिंग तरीके से बर्निंग फायरवुड, पहले लकड़ी को जलाते थे या चारकोल को जलाते थे, है ना। तो आपसे पूछा है कि अब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए बताएं कि ये क्यों कन्वीनियंट है। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी से ये बहुत इजीली ऑपरेशनल है, आसानी से हम इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। लकड़ियां गीली हो जाती थी या फिर मान लो लकड़ियों को जलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए था, लाइक कोई ना कोई फ्यूल चाहिए था, ठीक है। तो पहली चीज तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, भाई इसको चलाना इजी है, इजी टू हैंडल है। बच्चों को अगर हम बोलें कि चलो खाना बनाओ, तो इंडक्शन के लिए जस्ट एक बटन ऑन करना है। मतलब अगर बच्चों को भी हम नॉर्मली बोले, छोटे बच्चों से तो नहीं करवाना चाहिए, पर फिर भी अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, लाइक ठीक ठाक एज के, बहुत छोटे बच्चे भी नहीं, ठीक है, ठीक ठाक एज के अगर हम बच्चों की बात करें, तो अगर हम उनसे ऑन कराते हैं इंडक्शन, तो इट इज नॉट बहुत ज्यादा डेंजरस, इट कैन इजीली बी ऑपरेशनल, बच्चे खोल सकते हैं इसको। अगर मैं वहीं पे लकड़ी जलाने की बात करूं, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर द हाउस ऑल्सो। बच्चे, हो सकता है आग के साथ कुछ बच्चों को नुकसान हो जाए, हार्म हो जाए, इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो दूसरा हम ये बोल सकते हैं तरीका। तीसरा तरीका अगर हम बोले भैया इट इज कन्वीनियंट, वाई इट इज कन्वीनियंट, क्योंकि एक तो यहाँ पे हीट की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पर धुआं उत्पन्न होगा जिससे हमें हार्म होगा, हमारी आंखों पे धुआं लगेगा, हमारा इन्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा पूरा वातावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है, दैट विल बी पोल्यूटेड, है ना, वो पूरा का पूरा प्रदूषित हो जाएगा यदि हम ज्यादातर अगर लकड़ियों का उपयोग या चारकोल का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए या डोमेस्टिक पर्पसेज में यूज करने में। बट इलेक्ट्रिक हीटर में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर में हम इजीली क्या कर सकते हैं, इससे कोई धुआं नहीं निकल रहा है, इससे कोई भी धुएं की उत्पत्ति नहीं हो रही है। सेकंड, ना ये एनवायरमेंटल हजार्डियस है या कहीं पर भी पोल्यूशन फैला रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है ना। तीसरी चीज, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो धुएं से या इस बर्तन से बर्तन काले हो जाते थे, बर्तन काले हो जाएंगे तो डबल मेहनत लगेगी उन्हें धोने में, उन्हें साफ करने में। कई बार क्या होता था कि पूरे बर्तन को बेसिकली ये पूरा जला ही देता है, कौन, लकड़ी, या बेसिकली हम अगर बात करें चारकोल, ये पूरा ही क्या कर देगा, हम जिस बर्तन में जिस यूटेंसिल में खाना बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, उस पूरे बर्तन को ये जला सकता है, जला देता है ऑलमोस्ट, मतलब उसे नीचे से पूरा काला कर देगा, ठीक है, स्मोक होगा काफी, है ना, चारकोल यहाँ से सिगरेट होगा ये आप कह सकते हो। बट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल हीटर की, या मैं अगर बात करूं इंडक्शन की, तो वो कहाँ ही बर्तन को जलाता है, उसमें कुछ भी ऐसा हमारे बर्तन में फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स व्हाई ये कन्वीनियंट भी है, इजीली हम यूज भी कर सकते हैं ना, और इजी सोर्स भी है, आसानी से हम इसमें गए, बटन दबाया एंड सीधे अपनी वर्किंग करनी शुरू कर दी, कुकिंग करनी शुरू कर दी, पर्पसेज में हमने यूज कर लिया। बट वहीं पर अगर हम बात करें चारकोल या लकड़ी में, तो यस, यहाँ से दिक्कत होती है। हाँ, एक पॉइंट में हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से हीट भी हमें मिलती है, अगर ठंड का टाइम तो हम हीट गेन कर सकते हैं, पर वो तो हम स्टोव और हीटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा यही होना चाहिए। नोट करते हैं इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, लुक एट द फिगर 4.4, जो हमने देखा था, कंपास निडल को हमने कॉइल के पास रखा था, तो एरो को हमें बनाना है, ये बताना है कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाना है। हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई द कंपास निडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज। तो हमें ये भी बताना है कि भाई कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट करती है जब धारा जाती है ना। प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन द डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल, जैसे आप बैटरी के टर्मिनल बदल देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें फिगर में, तो ये हमारे पास यहाँ पर फिगर है। तो हमसे ये पूछा है कि इसमें जैसे ही धारा यहाँ पर जा रही है तो कैसे यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए बैटरी जैसे हमारी यहाँ पे थी, है ना, बैटरी हमारी यहाँ पे थी, इस फिगर को हमने देखा, तो ये हमारे बैटरी लगाई है, माइनस है, ये प्लस है, करंट प्लस से जाता है, इस कॉइल में करंट गया होगा, तो इसने साउथ पोलैरिटी ले ली क्योंकि दिस पार्ट इज रेड पार्ट, ठीक है, तो नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ हो गया इधर, ठीक है, तो ये चुंबक का नॉर्थ है, चुंबक का साउथ ये रहा, यानी कि ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगी एज सुन एज द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन इट। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो तो इधर साउथ आ गया, यानी कि इधर नॉर्थ है,
और इधर की तरफ आपका क्या चला गया, ये वाला आपका चुंबक का नॉर्थ है, ये चुंबक का साउथ हो गया, तो ये आपका इस वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया उसका नॉर्थ हो गया, ये बी नॉर्थ हो गया और ए आपका साउथ हो गया, तो ये डिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम यहाँ पर बना दी कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हमने बता दी। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है कि ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ। तो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जो करंट होता है, करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसलिए करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। धारा से क्या जनरेट होता है, धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हमें यहाँ पर आइडिया आ गया। ठीक है, डिफ्लेक्शन हमने देख लिया। हमने यहाँ पर एक चीज ये देख ली कि ये डिफ्लेक्ट हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो धारा प्रवाह हो रही थी, जो करंट चल रहा था, उससे क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, चुंबकीय क्षेत्र आया। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। जैसे ही हमने इसके टर्मिनल बदल दिए, ये भी देख लेते हैं। जैसे ही हम इसके टर्मिनल बदल देंगे, देखो जैसे टर्मिनल बदला यानी कि हमने ये क्या कर दिया, देखो इधर हमने प्लस कर देना है, इधर माइनस कर देना है, यानी कि बैटरी घुमा देनी है। जैसी बैटरी घुमाएंगे ये पूरा घूम जाएगा, ये पूरा अपने आप में घूम जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, जैसे हम बैटरी की पोलैरिटी को बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाएगी और डिफ्लेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि टोटली दूसरी तरफ ये डिफ्लेक्ट कह सकते हैं घूम जाएगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये चीज हमने यहाँ पर जानी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए पहले से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सपेरिमेंट याद रखें, इस तरीके से घूमेगा। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी बदल देंगे, बैटरी की पोलैरिटी बदल देंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपने पोलैरिटी बैटरी की बदली, जैसे ही आपने इस बैटरी के क्या किया, ध्रुव को बदला, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस किया, धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स, एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिवर्स, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा भी था कि हमने जैसे फिगर को देखा, तो जब हमने कंपास निडल को रखा नियर द क्वाइल, तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो हमने एरो के डायग्राम बना दिए कि एरो दिखा दिया, एरो से दर्शा दिया कि किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, पाथ क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। एक्सप्लेन भी कर दिया हमने कि क्यों कंपास निडल मूव करती है जब करंट फ्लो करता है, क्योंकि जब कंपास निडल इसलिए फ्लो मूव करती है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि करंट अगर आ गया तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, यानी कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट से चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिला, इसलिए ये कंपास निडल टिल्ट हुई। प्रिडिक्ट करना था कि ऐसा क्या होगा जब बैटरी हमारी बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो अगर हम बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिवर्स। तो रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि जैसे ही हम दिशा बदलेंगे धारा की, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने यहाँ पर पूरा हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कर लिया है, खत्म। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर की अगली यूनिट पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।